हर हर महादेव दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। लेकिन सही तो ये है कि हमारी यात्रा हमारे दिमाग और हमारे मन में तभी से शुरू हो जाती है जब हम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं पूरी यात्रा की प्लानिंग तैयार हो जाती है। यात्रा पर कब निकलना है, किस धाम के दर्शन पहले करने हैं, किसके बाद में, कितने लोगों को साथ में लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद ही हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। पर यात्रा का रजिस्ट्रेशन टाइमली कराना उतना ही ज़रूरी है जितना चारधाम यात्रा पर जाना। ऐसे में अगर रजिस्ट्रेशन के नियमों में कोई बदलाव हो रहा है तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितनी भी खबरें आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन 11 मार्च से शुरू होने वाला है। अगर इस डेट में कोई भी चेंज होता है तो हम जल्द से जल्द आपको ये बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो एक नई खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस बार चारधाम यात्रा में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको देना होगा। इस फॉर्म में वाहन में सवार यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था की पूरी डिटेल्स भी शामिल होंगी। इसका मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इसके साथ ही साथ एक और फॉर्म भी सबमिट करना है जिसमें आप यात्रा पे कब निकल रहे हैं, यात्रा के दौरान आप कहाँ पे रुकेंगे, आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, आपने कौन सा ऑप्शन चुना है, ये सब चीज़ें आपको उस फॉर्म में फिल करनी होंगी। ये फॉर्म जमा न करने पर आपके वाहन को चेक पोस्ट पर रुकवा दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है। ये व्यवस्था यातायात निदेशालय की ओर से की जा रही है। इस साल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो चारों धामों में 45 से 47 लाख से अधिक यात्री पहुंचे थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन और खुद यात्रियों को भीड़ के कारण बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। प्रशासन को भीड़ नियंत्रण के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। पिछले साल रजिस्ट्रेशन को तो मैंडेटरी किया गया था, लेकिन इस बार इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भी मैंडेटरी किया जा रहा है। चारधाम में जाने वाले यात्रियों के रहने खाने की पूरी जानकारी दर्ज होगी। इसे वाहन के नंबर के साथ ही जोड़ा जाएगा, फिर चाहे वो वाहन प्राइवेट हो या फिर कमर्शियल। इस बार 30 MPR कैमरे यात्रा मार्ग पर लगाए जा रहे हैं। इनकी निगरानी देहरादून कंट्रोल रूम से की जाएगी। ये कैमरे AI बेस्ड होंगे। जिन वाहनों के पास ये डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं होगा उनकी जानकारी इन कैमरों के माध्यम से हासिल हो जाएगी। इसके बाद वाहनों को अगले चेक पोस्ट पर रोककर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। चारधाम यात्रा 2025 के लिए ये एक बड़ा अपडेट है। पिछले साल की यात्रा में भीड़ को नियंत्रित करने में आई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस और प्रशासन यात्रा की व्यवस्थाओं में जुट गई है। चारधाम की यात्रा एक ऐसी पवित्र यात्रा है जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं और हर साल ये संख्या बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए प्रशासन ने यात्रियों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य कर दिया है। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कमर कस ली गई है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म से एक तरह से प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को यह आइडिया हो जाएगा कि किस दिन कितने लोग चारधाम की यात्रा पर पहुंचने वाले हैं और उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था है कि नहीं। इससे उनके लिए व्यवस्था को बनाए रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने 2025 चारधाम यात्रा की तारीखों का ऐलान तो कर दिया है, पर इस साल प्रशासन ने चारधाम यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं भी लागू की हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल 2025 से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोल दिए जाएंगे। यात्रा मार्ग पर सभी बेसिक सुविधाएं 15 अप्रैल तक पूरी कर दी जाएंगी। यदि कोई विभाग तय समय तक अपना काम पूरा नहीं करता है तो उसकी जवाबदेही तय होगी। इस बार चारधाम यात्रा में 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर किए जाएंगे। ये प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। वहीं यात्रा के पहले 15 दिनों तक 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश में 20 और विकास नगर में 15 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे।
यात्रा के पहले 1 महीने में किसी भी तरह की कोई वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं को सामान्य समान प्रक्रिया से ही दर्शन करने होंगे। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी सूचना भेज दी जाएगी। इस दौरान अगर कोई वीआईपी दर्शन के लिए आता भी है तो वह वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकता है, उसे नॉर्मल लोगों की तरह ही दर्शन करने होंगे। यात्रा मार्ग को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा जाएगा और 10 किलोमीटर पर चीता पुलिस की तैनाती होगी। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जाएगी। ज़रूरतमंद यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। उत्तराखंड में अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जाएंगे ताकि इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाने वाले तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ये भी तय किया गया है कि यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दिए जाने वाले स्लॉट में यात्रा क्रम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस साल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा का आगाज हो जाएगा। अधिकारियों ने यहां बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर ट्रांजिट कैंप परिसर में गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में यात्रा प्रशासन में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार यात्रा पंजीकरण व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया गया है। बैठक में ये तय किया गया कि श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जाएंगे ताकि गांव देहात से आने वाले श्रद्धालुओं को इतने झंझट से मुक्ति मिल जाए। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में यह भी तय किया गया कि यात्रियों को पंजीकरण कराने के बाद दिए जाने वाले स्लॉट में यात्रा क्रम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसके अनुसार चारों धाम की यात्रा करने वालों को यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के क्रम में ही स्लॉट्स दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा और ज्यादा बेहतर होगी। आने वाले सभी श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए हर चीज़ व्यवस्थित हो, सुविधाजनक यात्रा हो और लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसके लिए हर मामले में लगातार समीक्षा की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ आने वाले श्रद्धालुओं से भी ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो यात्रा की सभी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर रूल्स में किसी भी तरह का कोई चेंज हो रहा है तो इसकी जानकारी वो ज़रूर रखें और उसी हिसाब से वो अपनी यात्रा की प्लानिंग को करें। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी इस बार चारधाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और ऐसे ही दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।